आपके स्टोरी टेलर मिना हिल। और आज मैं आपको एक अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और थोड़ी एडवेंचरस स्टोरी सुनाऊंगी, जिस स्टोरी का नाम है कद्दू बच्चे। दोस्तों, कद्दू बच्चे सुन के लगता है बहुत पेटू बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कद्दू बच्चे देखते हैं कि कद्दू बच्चे कौन है। एक इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, अंकल, आंटी और उनका एक बेटा। वो उनकी लाइफ बिल्कुल सज जा रही थी और उनकी लाइफ वो बहुत खुश रहते थे और अपने बेटे के साथ खेलते थे। उनके बेटे को किसी चीज की कमी भी नहीं होती थी और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी और वहां से खुशी रहते थे। एक दिन वहां तूफान आया और वहां पर बिजली कड़की, बादल गरजे और तेज हवाओं में उनका घर बर्बाद हो गया। सब लोग मर गए और आंटी बच गई और वो रोने लगी। अब आंटी सबको याद करके रोती रहती। उनका किसी काम में भी कोई दिल न लगता। उनके घर के काम भी बस ऐसे ही पड़े रहते। एक दिन उनके घर एक बुजुर्ग आए। आंटी ने बुजुर्ग को खाना खिलाया, उनकी खिदमत की और बुजुर्ग उनसे बहुत खुश हुए। आंटी ने उनको अपना मसला बताया और बुजुर्ग ने कहा, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। बुजुर्ग ने उनको कुछ बीज दिए। आंटी ने वो बीज अपने गार्डन में जाकर लगा दिए और कुछ दिन बाद उनमें से पम्पकिन्स निकल आए। आंटी ने वो पम्पकिन्स तोड़े और उन्हें घर में रख दिया। लेकिन ये क्या? दोस्तों, पम्पकिन्स खुद ब खुद मूव कर रहे थे। उनके हाथ और पाँव निकल आए थे। आंटी गार्डन में काम कर रही थी। उन्होंने देखा, उनको लगा कि छत पर कोई है। दोस्तों, पम्पकिन्स छत पर उछल कूद कर रहे थे। तो दोस्तों, आंटी वहां जल्दी से गई और उन्होंने देखा कि वहां सिंपल से पम्पकिन पड़े हुए हैं, वहां कोई भी नहीं है, कोई भी बच्चा या कोई उछल कूद नहीं कर रहा। अगले दिन आंटी ने छुप कर देखा कि जो पम्पकिन्स हैं वो किड्स बन जाते हैं और कभी दोबारा पम्पकिन्स बन जाते हैं। आंटी जल्दी से सामने आ गई। आंटी ने पम्पकिन्स को प्यार से पकड़ लिया और वो उनके साथ खेलने लगी। अब आंटी गार्डन जाती और कुछ पम्पकिन्स उनके बर्तन धो देते, कुछ उनके कपड़े धो देते और कुछ खाना पकाने के लिए आग जला देते। ऐसे ही अब उनको वही फैमिली फीलिंग आती थी जो उनको अपने बच्चों के साथ आती थी और अब वो बहुत खुश रहती थी। उनका अब दिल भी लगना शुरू हो गया था और वो कभी कभी खेलती भी थी। अब आंटी के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। पम्पकिन स्केर्ड उनके साथ खेलते भी और उनके घर के काम भी करते थे। अब आंटी अकेला महसूस नहीं करती थी। एक दिन पम्पकिन्स ने बहुत मेस किया हुआ था, बहुत गंद डाला हुआ था। आंटी ऊपर आई और कहीं से स्लिप होकर छत से नीचे गिर गई। आंटी ने उन पम्पकिन्स को बहुत बुरा भला कहा। जब वो दोबारा ऊपर आई तो पम्पकिन्स थे ही नहीं। आंटी ने पम्पकिन्स को पकड़ के बहुत प्यार किया, लेकिन कोई भी किड्स में चेंज ना हुआ। अब पहले की तरह आंटी परेशान रहती थी, एक अकेला महसूस करती थी और रोती रहती थी। अब उनका पहले की तरह काम में दिल भी नहीं लगता था। तो अब अब उनका बस बहुत बुरी लाइफ गुजर रही थी। पहले आंटी ने पम्पकिन एक दिन वह बुजुर्ग दोबारा आए और आंटी ने उनकी खिदमत की और उनको अपनी सारी कहानी बताई। बुजुर्ग बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, मैंने आपको मना किया था कि उनको कुछ भी नहीं कहना, बुरा भला नहीं कहना। आंटी ने उनसे माफी मांगी और उनसे कहा, मुझे दोबारा मैजिकल सीड्स दे दें। अंकल ने उनको मैजिकल सीड्स दिए और आंटी ने वो दोबारा अपने गार्डन में बो दिए। कुछ दिन बाद वही पम्पकिन्स और पम्पकिन स्केट्स आग दोबारा उनके पास आ गए। अब आंटी कभी उन्हें बुरा भला नहीं कहती थी और वो पम्पकिन्स के साथ खेलती थी और पम्पकिन्स उनके साथ खेलते थे। अब आंटी गार्डन जाती और पम्पकिन स्केट उनके घर की सफाई कर देते जैसे पहले करते थे। अब आंटी दोबारा से खुश हो गई थी और अकेला महसूस नहीं करती थी। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा
कि कद्दू बचे थे कौन? कद्दू बचे थे मैजिकल पम्पकिंस। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, एंड थैंक फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट स्टोरी है ब्रेव बॉय ऑफ मालमो। दोस्तों, यकीन है आप ये स्टोरी जरूर देखेंगे, ये भी एडवेंचर स्टोरी है।